इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो राजस्थान में भाजपा सरकार चलाने के साथ साथ अब स्थायी राजनीतिक आधार तैयार करने पर भी फोकस कर रही है। इस मुहिम में राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा संगठनात्मक दांव चलाया है जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में अब तेजी से हो रही है। भाजपा ने उत्तराखंड में संगठन महामंत्री के रूप में सफल कार्यक्रम पूरा करने वाले अजय कुमार को राजस्थान का नया संगठन महामंत्री नियुक्त किया है। राजनीतिक जानकार इस नियुक्ति को महज एक संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि भाजपा की दीर्घकालिक रणनीति का अहम हिस्सा मान रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट, राजस्थान में अजय भाजपा का प्लान। राजस्थान की वडोदरा में सरकार बदलने का ट्रेंड कहें या फिर मिथक पिछले 25 वर्षों से देखने को मिल रहा है। बड़े राजनीतिक शहरों और पार्टियों के चाणक्य और जादूगर भी इसको तोड़ नहीं पाए, लेकिन इस बार भाजपा ने राजस्थान में अजय भाजपा वाला प्लान तैयार किया है। संगठन महामंत्री के रूप में अजय कुमार की नियुक्ति को उसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। उधर नियुक्ति के बाद राजस्थान भाजपा के नेताओं में खुशी की लहर तो है ही, साथ ही आगामी दिनों में बेहतर संगठन और संगठन की बूथ स्तर पर मजबूती की उम्मीद भी कर रहे हैं। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि अजय कुमार संगठन निर्माण और कार्यकर्ता आधारित राजनीति के विशेषज्ञ हैं। उनके नेतृत्व में बूथ समितियों का पुनर्गठन, प्रशिक्षण अभियान, साथ ही सदस्यता विस्तार और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद तेज होगा। इससे पार्टी का जमीनी नेटवर्क और मजबूत होगा, जिसका सीधा लाभ आगामी स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों में मिल सकता है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की संगठन महामंत्री के रूप में नई जिम्मेदारी अजय कुमार जी को दी है और अजय कुमार जी एक कुशल संगठनकर्ता है। वर्तमान के अंदर उत्तराखंड के संगठन महामंत्री के नाते वो काम कर रहे थे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अनेकों महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का काम किया। इनसे नई जिम्मेदारी मिलने के उपरांत राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी संगठन को नई ताकत, नई ऊर्जा निश्चित रूप से मिलेगी और कार्यकर्ताओं के अंदर भी नए उत्साह का संचार होगा। संगठन संरचना के अंदर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में एक नई जिम्मेदारी आने वाले समय में कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा करने का काम करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इसलिए भी आम है क्योंकि उत्तराखंड में भाजपा का अजय मंत्र 10 मार्च 2022 में देखा जा चुका है। राज्य के गठन के बाद से ऐसा पहली बार हुआ जब किसी दल ने लगातार दोबारा सरकार बनाई हो। उत्तराखंड में पार्टी ने वर्ष 2019 से संगठन महामंत्री के रूप में काम सौंपा, जिसके बाद भाजपा ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया। कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद, संगठन में अनुशासन और सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया और फिर इसका असर चुनावी परिणामों में भी दिखाई दिया। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और सहकारिता चुनावों में भी पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन किया। ऐसे में भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व अब राजस्थान में भी उसी मॉडल को लागू करने के लिए पासा फेंक चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजस्थान जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में अजय कुमार का अनुभव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भाजपा की यह नियुक्ति साफ संकेत देती है कि पार्टी अब केवल अगले चुनाव की तैयारी तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि राजस्थान में दीर्घकालिक राजनीतिक आधार तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। पार्टी का लक्ष्य सत्ता में वापसी भर नहीं बल्कि राज्य की राजनीति में स्थायी पकड़ बनाना है। अजय कुमार को
राजस्थान भाजपा में संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी राजस्थान में आने वाले 2028 के चुनाव से ठीक पहले इसको माना जा रहा है। अजय कुमार ने उत्तराखंड के अंदर लगातार दोबारा बीजेपी की सरकार बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि राजस्थान के अंदर एक जो मिथक चल रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की सरकार, उसको तोड़ने के लिए और भाजपा को अजय जीत दिलाने के लिए ये भूमिका अजय कुमार निभा सकते हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार अजय कुमार संगठन और सरकार में तालमेल किस तरह से निभाते हैं और संगठन को कितना मजबूत कर पाते हैं। सहयोगी श्याम जांगीड़ के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर। राजस्थान